स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ा रही है। मेट्रो और नेशनल हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में आ रहे हैं, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांव गतपुरी में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। रैली में पहुंचने पर रैली के संयोजक एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार विकास की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रही है। मेट्रो व नेशनल हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में आ रहे हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र में जितना विकास हमारी सरकार के दौरान हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। अनेक बड़े राजमार्गों के आने से बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिली है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के विकास से भी इस इलाके में और तेजी से औद्योगिकरण व अन्य विकास के कार्य होंगे। इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि मुंबई एक्सप्रेसवे भी उन जिलों से निकल रहा है, जिससे इस क्षेत्र का जुड़ाव देश के अन्य इलाकों से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समूचे प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं और हरियाणवी एक की सोच को सरकार सार्थक कर रही है। परिवार पहचान पत्र को लागू करते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 माह के अंतराल में ही प्रॉपर्टी आईडी व पीपीपी से जुड़ी सभी पहलुओं पर फोकस करते हुए उनका स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को लगभग 1000 कर्मचारी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि प्रॉपर्टी आईडी संबंधित जानकारियों को एकत्रित कर उनका तत्काल निदान किया जा सके। कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर यातायात सुविधा मुहैया होगी। मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से ये मेरा दायित्व है। पीछे अमित शाह जी सिरसा में आए थे, सिरसा की रैली में जैसे यहाँ भीड़ है, इसी प्रकार की बहुत अच्छी भीड़ थी और उन्होंने सभा में कहा था, जिम्मे लगाया था हरियाणा की टीम के नाते कि 10 सीटें हरियाणा की लोकसभा की ये हमको कमल के फूल पर जिताकर मोदी जी के झोले में डालनी है। इस काम के लिए एक कमल का फूल हमारे जिम्मे भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे नरदेव भाई ने गीत बोलते हुए, भजन बोलते हुए कहा था कि 10 लाख वोटों की जीत से और इस सीट को लेकर के हम दिल्ली मोदी जी के झोले में डालें। तो मित्रों, हमने कुछ काम किए हैं, जनता हमको सराहती है, इसलिए कि हमने उनकी सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है। किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो। उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, चीजों को ऑनलाइन किया है। हमारे मित्र कांग्रेस के बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि सारे काम तो जनता के घर बैठे होने लग गए, अब हमारे साथ कौन आएगा। इस परेशानी में से कभी ना कभी वो नहीं चाहते, ऐसी बात भी बोल जाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे।
हम आएंगे ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, हम आएंगे मेरी फसल मेरा बुरा खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं जितना ये ज्यादा बोलेंगे उतना इसका हमको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? तो इसलिए होगा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं इसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। आज वो समस्या खत्म हो गई कि हर छोटे से काम को लेकर के और व्यक्ति कहीं ना कहीं दफ्तर के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के नेताओं के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता था। आज उसका काम घर बैठे होता है। उसको सुविधा घर बैठे काम मिलने में है या चक्कर काटने में है? बताइए, घर बैठे में सुविधा उसको काम हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? होती है। इसलिए वो इनको जवाब देगा। कल ही मेरा एक कार्यक्रम चलता, आज कल शनिवार को शाम को 5 बजे मैं लगभग 10,000 लोगों से मोबाइल पर बात करता हूं और अभी तक 2 लाख से ऊपर लोगों से बात कर चुका हूं। एक पलवल का ही एक व्यक्ति वो मुझे कहने लगा कि मैं अभी तक कांग्रेस का पूर्व सचिव था, रहा होगा कांग्रेस में कोई उसका दायित्व, लेकिन मैं आपकी इस कार्यशैली से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि अब मैं कल ही जाकर के दीपक मंगला से जाके मिलूंगा और मैं आपको सहयोग करूंगा, आपके साथ मिलकर चलूंगा। लोग ऑनलाइन हमको समर्थन दे रहे हैं। हम लोग जनता में जाते हैं, अभी जन समाज के कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव मेरा जाना हो रहा है। हर गांव में जब जाके पूछते हैं आपको क्या काम अच्छा लगा, जितनी योजनाएं हमारी हैं सब एक से एक बढ़िया तारीफ करते हैं। नौकरियां हमने जिस प्रकार से दी हैं, बल्कि मैं शब्द वापस लेता हूं, हमने दी नहीं है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने अपने समय में नौकरियां दी थी। मेरा कहना उन्होंने भी दी नहीं थी, उन्होंने बांटी थी। उन्होंने जैसे रेवड़ियां बांटते हैं ऐसे रेवड़ियां बांटी थी, अपने अपने को देते थे। वो नौकरी हम भी देते नहीं हैं, हमसे तो जिनका अधिकार होता है मेरिट वाले तो आकर के ले करके जाते हैं, हमसे नौकरियां लेके जाते हैं, ये रेवड़ियां बांटते हैं। तो मित्रों, इन चीजों को आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है, देश भर की जनता कि अब पारदर्शिता कितनी है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे चोट मारी है। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो धनबल के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कितने बड़े बड़े लोगों को, कहीं ईडी का शिकंजा, कहीं सीबीआई का शिकंजा, इनको कुछ जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो जानबूझ के हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हमारे घर सबूत मिलते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति मिलती है, करोड़ों रुपए के अवैध इस प्रकार के काम मिलते हैं, कई कंपनियां, शेल कंपनियां मिलती हैं कि उसके माध्यम से, धनबल के माध्यम से, और वो लोग अपना प्रभाव जमा के रखना चाहते हैं। जो बाहुबली हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को भी आज ठिकाने लगाना शुरू किया है। चाहे वो देश भर में कहीं भी हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, हम इस गुंडागर्दी करने वालों को सामने नहीं आने देंगे। मित्रों, इनकी एक बहुत बड़ी फौज रहती थी कांग्रेस की, जो दलाली के रूप में काम करते थे, जिसको मैं कहता हूं धौल कपड़िए, और धौल कपड़िए उनके सबके कपड़े उतरवा करके हमने खूंटी पटकवा दिए, बैठ जाओ घर, आपको कमीशन की जरूरत नहीं देगी, मिलेगा कमीशन, कोई नहीं देगा आपको कमीशन। इसलिए जो दलाल करने वाले, इनको सबको सबक सिखा दिया। और उसी में से एक और नारा लेकर के आ गए कि बेरोजगारी बढ़ गई है। कैसे बढ़ी? कि जिनके दलाल लोग थे, जो बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं रहा, वही काम में भूख मारते आके हम बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। भैया वो वाला रोजगार तो मिलेगा नहीं, जो रोजगार आप करते थे वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ठीक से काम करना हो, मेहनत मजदूरी करनी हो, कहीं कमा के खाना हो, तो हमने सबके लिए रास्ते खोले, सबके लिए रास्ते खोले, गरीबों के लिए सबसे पहले खोले हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र में पहचान की है, स्लैब बनाए हैं कि जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से नीचे है, उसको हमने अंत्योदय परिवार कहा है। सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी उनको सेटल करने की है, उनके बच्चों को पढ़ाने की है, उनके परिवार के लोगों को इलाज ठीक से मिले, पहला काम उनके लिए है। दूसरा है फिर 1,80,000 रुपए तक, उसको हमने बीपीएल परिवार कहा है। बीपीएल परिवार होने तक जो बीपीएल में आ गया ऑटोमेटिकली उसको राशन कार्ड मिलता है।
जो बीपीएल में आ गया उसको सबको आयुष्मान का लाभ मिलता है। अब उसको कोई ना दरखास्त देनी है, ना दस्तावेज करने लेके जाने हैं, ना कहीं फाइलें ढूंढनी है, ना कहीं दफ्तर में जाना है। उसको ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर में लाभ पहुंचेगा। ये व्यवस्था हमने की है। ये बात दूसरी है कि ऐसे बड़े बदलाव के समय कुछ कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। 70 लाख परिवार हैं, 2 करोड़ 80 लाख हमारी आबादी है। एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाना, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना और फिर उस परिवार के बारे में उसकी स्थिति क्या है। आखिर तो हमारे बीच में से ही लोग हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन हमको ला के देते हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन हमने भी तय किया है कि आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ये समस्या थी, इसको हम 2 महीने में पूरा कर देंगे। किसी की प्रॉपर्टी आईडी की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले 2 महीने में परिवार पहचान पत्र, इनकम का, राशन कार्ड का, पेंशन का, ऐसा कोई भी विषय होगा उसको समाप्त करने का काम ये हम करेंगे। सीधा मॉनिटरिंग मनोहर लाल ये करेगा, आपको आके बताएगा। आज एक भी व्यक्ति ऐसा परिवार पहचान पत्र की या इसकी आपकी आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की कोई कमी रहे, खुले में आके घोषणा करूंगा कि आज जिसकी कमी हो आ जाओ मेरे पास, मिल के जाओ मुझे जिसकी कमी रही है। सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, देश में कहीं नहीं है, केवल हरियाणा में चलाया, और इससे सुविधाएं बहुत हो रही है। अब जो तंग करने वाले थे वो तंग हमको नहीं करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार जगह जगह पनपता था उसको नहीं करेंगे। लेकिन 2 महीने जिनकी कोई कमी है उस कमी को ठीक कराने के लिए पैसा कोई ना दे। हम दिन रात लगे हैं, हमारे डिपार्टमेंट लगे, हमने स्पेशल उसमें आदमी लगाए हैं। 1000 आदमी अभी हमने अर्बन लोकल बॉडीज को कल से नए दिए हैं। घर घर जाकर के ये जो फैमिली, ये जो हमारा प्रॉपर्टी आईडी है इसकी कोई कमी है जाकर के पूछ के आओ, हम ठीक करेंगे। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्योंकि उनकी समस्या ये है। हम तो सोचते हैं, सबका सोचते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठकर, लेकिन वो लोग अपना परिवार से बाहर कुछ नहीं। हम परिवार हम भी मानते हैं। मैं कहता हूं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। हम इस परिवार की चिंता करेंगे ना। अब इस सारे मामले में मोदी जी भी स्पष्ट हैं, इस मामले में योगी जी भी स्पष्ट है, और यही हाल मनोहर लाल। कोई चिंता करने की जरूरत है किसी को? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और किसी से इनसे घबराने की जरूरत नहीं, किसी नेता को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनके बाद सबकी बारी आने वाली है। नहीं तो कांग्रेस में तो क्या, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यहां कोई खतरा नहीं है। ठीक है, सीधा सपाट रास्ता है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता है, चाहे वो सेंटर का कार्यकर्ता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पर योग्यता का मान सम्मान ये हमेशा होता है। मैं बहुत अधिक बातें करने के बजाय यही कह सकता हूं कि इस फरीदाबाद के एरिया में, पलवल के एरिया में जितना यहां विकास हुआ है, मैं कहता हूं भूतकाल में कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे वो हाईवेज हैं, चाहे वो मेट्रोज है, चाहे वो इंडस्ट्री है। 43 साल में आज जो दृश्य दिखाई देता है, आज से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो पलवल का इलाका, पलवल के बीचों बीच का फ्लाईओवर, कभी हम सोचते थे ऐसा बनेगा? ये दिल्ली मुंबई का जो मार्ग बन रहा है, एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे के कारण से कितने ही लोगों ने यहां आकर के जमीनें खरीद ली। आज मुझे बता रहे थे पलवल के अंदर जमीनें 5 गुनी महंगी हो गई हैं। बाहर का इन्वेस्टर खूब आ रहा है। संयोग से गुरुग्राम और हमारा एयरपोर्ट तो साथ था ही, लेकिन इस इलाके को एक अच्छा अवसर ही मिला संयोग से ही कि जेवर एयरपोर्ट नजदीक आने से इसकी और वैल्यू बढ़ गई। केंद्र की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है, हरियाणा की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है। विस्तार से हमारे कृष्णपाल जी ने आपको बता दिया है। मैं तो अंत में एक बात, मुझे हमारे नरदेव भाई के गीत में आई थी। नरदेव कौन है? नरदेव बेनीवाल। नरदेव बेनीवाल जो आखिरी लाइन बोली वो मेरे मन को टच कर गई। मैंने कृष्णपाल जी से पूछा, मैंने कहा बोलो, लगे ठीक है। तो आज उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन
वहीं रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने पूर्व की सरकारों के अवगुण को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये बात कही। कांग्रेस के राज में जहां भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद और परिवारवाद हावी था, हमने आते ही इन समस्याओं का न केवल निदान किया बल्कि विकास की एक समान सोच को अपनाते हुए पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित करवाया। इसलिए मित्रों, इन सब्जियों को ठीक कर रहे हैं और हमने जो समय की जितने भी प्रचलित उस समय की गंदगी, उस समय के जो समस्याएं हैं उनको सब रोकी करके खत्म कर रहे हैं। भय का वातावरण था उस समय, आज भय के समान है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है किसी से। नहीं तो जो उनके राज करने के तरीके थे, किसी भी गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को कोई भी आकर के धमका नहीं था और कोई भी कहता था मुझे नहीं बोलना है, ऐसा किसी को क्या करने की जरूरत नहीं। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्यों उनकी समस्या ये है? हम तो सोचते हैं, सबका सोचते हैं, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, जाति पाति से ऊपर उठकर, लेकिन वो लोग अपना परिवार से बात कुछ नहीं। हम परिवार हम भी मानते हैं। मैं कहता हूं हरियाणा के 2.80 लाख ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार। हम इस परिवार की चिंता करेंगे। हम इस सारे मामले में मोदी जी भी स्पष्ट है, इस मामले में योगी जी भी स्पष्ट है और यही हाल मनोहर लाल। कोई चिंता करने की जरूरत है किसी को? कोई चिंता करने और किसी से इसे घबराने की जरूरत नहीं, किसी नेता को भी घबराने की जरूरत नहीं। इनके पास सत्ता वाली आने वाली है। ये तो कांग्रेस में तो क्या, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यहाँ कोई खतरा नहीं। सीधा सपाट रास्ता है, जो काम करेगा, मेहनत करेगा, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र का कार्यकर्ता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पर योग्यता का मान सम्मान ये हमेशा होता है। मैं बहुत अधिक बातें करने के बजाय वही कह सकता हूँ कि इस फरीदाबाद के एरिया में, पलवल के एरिया में जितना यहाँ विकास हुआ है, मैं कहता हूँ भूतकाल में कभी शुरू का भी नहीं होगा। चाहे वो हाईवेज है, चाहे वो मेट्रोज है, चाहे वो इंडस्ट्री है, यानी ये फरीदाबाद का इलाका मेरा 1980 से देखना शुरू किया था। आज 43 साल हो गए। 43 साल में आपको दृश्य दिखाई देता है, आज से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते। वो परवल का इलाका, परवल के बीचों बीच का फ्लाईओवर कभी सोचते थे ऐसा बनेगा? ये दिल्ली मुंबई का जो मार्ग बन रहा है, एक्सप्रेस वे, इस एक्सप्रेस वे के कारण से कितने ही लोगों ने यहाँ आकर के जमीनें खरीद ली। आज मुझे बताया थे परवल के अंदर जमीनें 5 गुनी महंगी हो गई। बाद में इन्वेस्टमेंट खूब आ रहा है। संयोग से गुरुग्राम में हमारा एयरपोर्ट तो स्टार्ट था ही, लेकिन इस इलाके को एक अच्छा अवसर मिला संयोग से ही कि जेवर एयरपोर्ट नजदीक आने से इसकी और वैल्यू हो गई। नौकरियों में पारदर्शिता लाए, हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास के कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय अंत्योदय का उत्थान करना है। 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को अंत्योदय परिवार माना है। वहीं 1,80,000 की सालाना आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवार माना है। ऐसे परिवारों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस रखा गया है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 2,80,00,000 हरियाणवी उनका परिवार हैं और बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना ही उनका मकसद है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 15 मामलों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ज्यादातर मामलों को मौके पर ही निपटाया। मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ में गंदे नाले की वजह से हो रही लोगों को परेशानी को देखते हुए आकाश सिनेमा हॉल की दीवार को तोड़ने के आदेश भी अधिकारियों को दिए, तो वहीं बैंक की जमीन के मामले में भी एक कड़ा संज्ञान उन्होंने लिया है। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 12 स्थित हुडा कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 15 मामलों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ज्यादातर मामलों को मौके पर ही निपटाया। साथ ही एक मामले को पेंडिंग छोड़ा गया, जिसको अगली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ में गंदे नाले की वजह से हो रही लोगों की परेशानी को देखते हुए आकाश सिनेमा हॉल की दीवार को तोड़ने के आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं, तो वहीं बैंक के जमीन के एक मामले में भी कड़ा संज्ञान उन्होंने लिया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दलालों का गढ़ है और ये कोई आज से नहीं है, बल्कि बहुत पुराना चला आ रहा है। कांग्रेस अपने दलालों के माध्यम से अपने घर और अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम करती है। आज ऐसा मासिक जो बैठक होती है ग्रीवेंसेस कमेटी की, उस बैठक के अंदर 15 इस प्रकार के जो ग्रीवेंसेस मुद्दे आए थे, जिसमें से 4 तो पुराने थे, 11 उसमें नए आए थे और एक ऐसा है जो इस बार भी हमने पेंडिंग छोड़ा, वो अगली बार उसके लिए रखा गया है कि कुछ कमियां उसमें रह गई हैं और डिपार्टमेंट ने थोड़ा समय मांगा है, तो अगली बार 15 दिन बाद उन्होंने समय मांगा, तो अगले महीने उसको फिर से लिया जाएगा। और एक ग्रीवेंस ऐसी थी जो पुलिस की वो कंप्लेंट बनती है, उसके लिए FIR के लिए कह दिया गया है और कुछ जो सॉल्व कर दी है उसमें किसी एक केस में 5 गज प्लॉट के झगड़े की जो बैंक के साथ कोई विवाद था किसी एक व्यक्ति का, तो उसको 5 गज का पैसा बैंक को हमने कहने के लिए दिया है। अगर बैंक पैसा दे देता तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर कंप्लेनेंट 5 गज का पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो कोर्ट में जाएगा। हमने उसको भी कांग्रेस कोई दलालों का गढ़ आज है ऐसा नहीं है। हम जब से कांग्रेस को देखते आए हैं और जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग होते हैं वो सिर्फ अपने दलालों के माध्यम से उनके घर भरते हैं, अपने घर भरते हैं, जनता को लूटते हैं और ये चीज़ हम बहुत पहले कह चुके हैं और ये सारे हमने बिल्कुल बंद करा दिया है। अब न कोई भ्रष्टाचार है, न कोई भय किसी प्रकार का है और न ही वो जो भाई भतीजावाद घूम घूम के अपने घर में रेवड़ियाँ बांटने का जो काम चलता है वो हमने सब बंद कर दिया। पारदर्शिता से सब काम होते हैं, चाहे नौकरियां हैं, चाहे सर्विसेज हैं, चाहे स्कीम्स हैं, हर एक चीज़ का लाभ अब पारदर्शिता जो पात्र व्यक्ति उनको मिलता है। और जहाँ तक मेट्रो की बात है, ये आज की एक बड़ी घोषणा उस कार्यक्रम में हमने की है। जैसे हमको भी पता है कि यहाँ से लेकर पलवल तक दोनों तरफ इंडस्ट्री भी बहुत आ गई है और बहुत से ऐसे ऐसे नए नए संस्थान खुले हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी वहीं आ गई है बीच में। तो इन सब गाँव में इंडस्ट्री के लोगों में, लेबर्स को आने जाने में या और भी जो लोग उसका उपयोग करेंगे उन सब के लिए बल्लभगढ़ से और पलवल तक इस मेट्रो को एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसे हमने घोषणा की है। उसका DPR बनेगा और उस DPR के बाद फिर मेट्रो कॉर्पोरेशन उसको बनाएगी। एक घोषणा आपने पहले भी की थी, कांग्रेसी सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए, उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए इसको भी ऐसी घोषणा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए फरीदाबाद गुड़गांव जो हमने घोषणा की थी उसके बाद उसका DPR बनाया गया था, तो शुरू में उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर इतना ट्रैफिक फ्लो ये नहीं बताया गया। देखिए जब भी कोई चीज़ घोषणा की जाती है उसके बाद डिपार्टमेंट्स के अपने पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो उसको वायबल नहीं होगी, अब ये नहीं लगता हमको वायबल नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत है, जो नेशनल हाईवे है इसका भी ट्रैफिक बहुत है और ये पूरा आसपास दोनों तरफ आबादी है। लेकिन फरीदाबाद गुड़गांव ऐसा विषय नहीं है, उसके दोनों तरफ आबादी नहीं है, बीच में जो पैसेंजर्स का ट्रैफिक है वो मिलने की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली और फरीदाबाद का जो उस समय सर्वे हुआ था, दिल्ली नहीं गुड़गांव और फरीदाबाद का जो परस्पर ट्रैफिक का आदान प्रदान है वो किसी मेट्रो के लिए उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, इस कारण से रिजेक्ट हुई थी। फिर से DPR बनी है और अब उसकी संभावना ये है कि वो ट्रैफिक के लिए उसको उपयुक्त माना जा रहा है कि अब वो ट्रैफिक पूरा मिलेगा उनको, इसलिए दोबारा से ये DPR तो बनती रहेगी, जब तक ट्रैफिक नहीं मिलेगा तब तक बनती रहेगी। जैसे हमने गुरुग्राम में नए नए प्रोजेक्ट सारे किए हैं नेशनल हाईवे को इधर से उधर पार करने के लिए, चाहे वो इफ्को चौक है या उससे पहले जो एम्बियंस मॉल का जो वो चौक है, इसके बाद सिग्नेचर टावर है, राजीव चौक है, होंडा सिटी चौक है, ये सारे चौक
जोड़े गए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कुछ जगह चिन्हित की जा रही हैं कि जो ओल्ड फरीदाबाद और यानी फरीदाबाद NIT का है और जो न्यू फरीदाबाद, इसको जोड़ने के लिए जो रास्ते में नेशनल हाईवे अथवा मेट्रो या फिर रेलवे लाइन ये जो एक क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से इस प्रकार की एक DPR बन रही है कि कैसे हम उधर के शहर को इस शहर के साथ जोड़े, इस प्रकार का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद और पलवल वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए बल्लभगढ़ से मेट्रो को पलवल तक ले जाने की घोषणा की। वहीं विद्युत प्रसारण निगम के साथ हुई बैठक में भी अधिकारियों को जल्द ही बिजली वितरण में आ रही समस्याओं को सुलझाने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।